26, 27, 28, 29 and 30। बस। जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है बच्चों को पहचान सके। जनपद सोनभद्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों की क्षमता संवर्धन हेतु 03 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मुकुल आनंद पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद सोनभद्र, अशोक कुमार सिंह खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक चतरा, प्रति प्रभा सारंगी जिला समन्वयक समेकित शिक्षा जनपद सोनभद्र के नेतृत्व में प्रशिक्षण स्थल BRC सभागार ब्लॉक चतरा सोनभद्र में प्रशिक्षण अवधि 15, 16 व 17 दिसंबर 2025 तक सरकार द्वारा निर्धारित की गई। देखें इस संबंध में ये विशेष रिपोर्ट। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में जो हमारे विद्यालयों में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिन्हें हम कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र कहते हैं, इस पर कार्यरत कार्यकर्तियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण BRC पर संचालित किया जा रहा है। और यह प्रशिक्षण मुख्यतः जो समेकित शिक्षा के अंतर्गत जो दिव्यांग बच्चों की पहचान, उनकी आवश्यकता, उनकी शिक्षा के संबंध में यह प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हम एम्पावर करते हैं कि वह बचपन में ही, छोटी उम्र में ही किस तरह से बच्चों को पहचान सकती हैं कि क्या बच्चे में किसी तरह की डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, यदि है तो कौन सी दिव्यांगता है, उसकी पहचान कैसे की जाए। जैसे नॉर्मली 3 तरह की दिव्यांगता होती है, लेकिन विस्तार से यदि देखा जाए तो 21 तरह की दिव्यांगताएं होती हैं। और इसी की पहचान के लिए हम जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है बच्चों को पहचान सकें कि यदि उसमें कोई दिव्यांगता के लक्षण पाए जा रहे हैं तो उनके अभिभावकों को बता सकें, माता पिता को बता सकें, जिससे यदि इलाज संभव है तो डॉक्टर से संपर्क करके उसका इलाज कराएं और फिर आगे उनकी कैसे शिक्षा दी जाए, क्या क्या सहयोग लिया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी दिव्यांग बच्चों की विभिन्न कैटेगरी के बच्चों के लिए और वो जो सहयोगी उपकरण हैं वो दिए जाते हैं। जैसे यदि दृष्टि कमज़ोर है तो उनको चश्मे दिए जाते हैं या छड़ी दी जाती है, पूरी तरह से दृष्टिबाधित है, या सुनाई कम देता है तो सुनने वाली मशीन दी जाती है। ट्राई साइकिल, अगर अस्थि विकलांग है तो उनको ट्राई साइकिल का वितरण भी किया जाता है। और हम प्रत्येक ब्लॉक में एक कैंप लगाकर असेसमेंट भी करते हैं और वहाँ पे जिसमें डॉक्टरों की टीम रहती है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के सहयोग से, और वहीं पे मौके पर ही उनका विकलांग सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। तो इस तरह की सुविधा के लिए ये ट्रेनिंग, हाँ, यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30। बस इतना आप लोग अब समझ गए इधर मेरा। अब अगर हम पूछें किसी अंक को तो आप अंगुलियों पर साइन करके बता देंगी ना। चलिए हम चेक करते हैं। हम चेक करते हैं, आपको अपनी अंगुलियों पर बना के हमको दिखाना होगा, लेकिन दहाई और इकाई का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होएगा सब गलत हो सकता है। हाथ ब्रेक की तुम बता सकते हैं 35 नहीं बनाइए, नहीं क्यों हाथ ब्रेक की तुम इसको बता सकते हैं, क्यों हम मतलब हैंड अप करो जितने बता सकते हैं। गुड, आप बताइए, इसको बनाइए, हाँ उंगली को बनाइए। 30 सही है, करेक्ट है ना, करेक्ट। 35 ऐसे बनाई थी ना, 5 ये बनाई थी। हाँ तो ये तो सही है, सही है ना। ये दाहिने हाथ में क्यों बनाया था? दाहिने पर 5 बनाई है ना। हाँ तो 5 देखिए ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, दाहिने पर 5 होगा, इधर देखिए, दाहिने पर 5 होगा
और बाएं पर 3 होगा। बाईस है ना, ना? सही बनाई है, हाँ, सही बनाई। अब क्या हो गया कि नहीं? हाँ, हाँ, तो कहने का मतलब ये अगर उंगली है दहाई वाली तो किस हाथ में होगी? बाएं पर होगी। और अगर इकाई है तो ये किस पर होगा? बस यही तो क्या दिमाग में रखना है। चलिए अब हम दूसरा पूछते हैं। दिव्यांग बच्चों को पहचानने के लिए सारी विकलांगता को बताए हैं और पहचान बताए हैं, और इन लोगों से हमने पूछा भी क्या आपके जो है केंद्र पर कुछ ऐसे बच्चे हैं, तो लोगों ने कहा हाँ ऐसे बच्चे हैं। इस दौरान हम इन लोगों को एक जो है चेक लिस्ट भी दिए हैं, वो लोग भर के लाएंगे कि कहाँ बच्चे में क्या क्या कमियां हैं। और इसी के तहत जब मैंने पूछा इन लोगों से कि आप लोग क्या बच्चे आप लोगों के A1 2 ABCD भी पढ़े थे, तो इन लोगों ने कहा हाँ। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं साइन लैंग्वेज में जो मूक बधिर बच्चों को पढ़ाया जाता है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी दौरान। ट्रेनिंग है आंगनबाड़ी की। जी।